नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। आज बात करेंगे, चंद्राकर ने लौटाया सम्मान, मचा सियासी घमासान। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर हाल ही में सीएम हाउस में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में सबसे ज्यादा सदस्य बनाने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। माहौल जश्न का था, लेकिन इसी मंच पर एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अजय चंद्राकर ने मंच पर ही अपना सम्मान और गमछा लौटा दिया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसे कांग्रेस ने तुरंत लपक लिया और निशाना साधते हुए अजय चंद्राकर को बीजेपी का राहु करार दे दिया। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के भीतर भारी असंतोष है और अजय चंद्राकर की नाराजगी उसी का प्रतीक है। वहीं अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि मेरे दिल पर कोई छुरी नहीं चल रही है। मैं एक राष्ट्रवादी पार्टी का सदस्य हूं, जहां अनुशासन सर्वोपरि है। कांग्रेस जैसे परिवारवादी दल इसे नहीं समझ सकते हैं। चंद्राकर ने आगे कहा कि पार्टी ने उन्हें 6 बार टिकट दिया और जनता ने उनका स्ट्राइक रेट तय किया है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि अगर कांग्रेस मेरे मुद्दे पर राजनीति कर रही है तो मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। वहीं कांग्रेस नेता सत्यनारायण शर्मा ने इसे अनुशासनहीनता करार देते हुए कहा कि एक वरिष्ठ नेता से ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं की जाती। बहरहाल, इस घटनाक्रम ने बीजेपी के भीतर अंतर्कलह की चर्चाओं को हवा दे दी है और कांग्रेस से बीजेपी की आंतरिक फूट का उदाहरण बता रही है। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी है कि अजय चंद्राकर के इस कदम का पार्टी और प्रदेश की राजनीति पर आगे क्या असर पड़ता है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनवा देते हैं। वीडियो को देखने से ऐसा ही लगता है कि अजय चंद्राकर जी की इच्छा नहीं है सम्मान लेने की। वैसे उनके पास छुरी है न दिल है। और अजय चंद्राकर जी हमेशा दूसरों के द्वारा तिरस्कृत होते रहे हैं। अपनी ही पार्टी के लोगों के द्वारा अपमानित होना शायद उनको अच्छा लगता होगा, लेकिन हम सब मानते हैं कि वरिष्ठ नेता हैं, उनका मान सम्मान करना है तो ठीक से करना चाहिए। सर्वाधिक सदस्य उन्होंने बनाए, इसके लिए तो उनको बधाई। लेकिन मान सम्मान अगर उनको देना है तो पार्टी के लोगों को ठीक से देना चाहिए। एक सीनियर एमएलए मंत्री को कम से कम उनका इतना सम्मान तो हो, कहीं को ये कहने की नौबत न पड़े कि न दिल है न छुरी है। कांग्रेस पार्टी में संगठन नाम की कोई चीज होती नहीं, और जिस पार्टी में संगठन नाम की चीज नहीं है उसमें कोई संगठनात्मक कार्य, उसकी भावनाएं उसको समझ में आएगी नहीं, है ना। इसलिए मैंने लिखा कि उनको राजनीति करने के लिए किसी मुद्दे की तलाश करनी चाहिए, और राजनीति करने के लिए कांग्रेस पूरे प्रदेश और देश में मुद्दा विहीन हो चुकी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसको कहा है। आपके पास क्या सबूत है 2000 वर्ग मील में चीन ने कब्जा किया है उसका? तो ये फटकार खाने वाली पार्टी है न्यायालय से अपने मुद्दों पर, इसलिए उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। तो अजय चंद्राकर सीएम हाउस में मौजूद थे, जहां पर सबसे ज्यादा कार्यकर्ता यानी कि सदस्य जोड़ने वालों को सम्मानित किया जा रहा था। अजय चंद्राकर का भी सम्मान हुआ, लेकिन उन्होंने अपना सम्मान लौटा दिया और गमछा भी लौटा दिया। और अब इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस ने राजनीति और सियासत शुरू कर दी है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस कह रही है कि भाजपा के भीतर अंदरूनी कलह मची हुई है। वहीं भाजपा कांग्रेस को कह रही है कि आप अपने मुद्दों को देखिए, हमारे ऊपर और हमारे आंतरिक मुद्दों पर ना आए। इस बात का हवाला देते हुए अजय चंद्राकर ने भी बात कही। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। भाजपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं वाशु शर्मा जी, प्रवक्ता है भाजपा के, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। वाशु जी, सदस्यों का सम्मान किया जा रहा था, यानी कि जिसने सबसे ज्यादा सदस्य बनाए हैं, भारतीय जनता पार्टी में सदस्य जोड़े हैं, उनका सम्मान किया जा रहा था। सीएम हाउस में यह सम्मान समारोह चल रहा था, लेकिन क्या वजह रही कि अजय चंद्राकर जी को अपना सम्मान लौटाना पड़ गया? नहीं, देखिए, सम्मान लौटाने की बात थी जो कांग्रेस फैला रही है। मैं तो ये बताना चाहता हूँ, देखिए सीएम हाउस में जो सम्मान कार्यक्रम हुआ था
वो भाजपा के सदस्यता अभियान में जिस भी कार्यकर्ता ने 500 से ज्यादा सदस्य बनाए थे, उसको सम्मान नहीं किया था। उसमें बूथ लेवल से लेके मंत्री विधायक तक के लोग शामिल थे। सारे लोग का वहां पर सम्मान किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान हमेशा करती है, जो कि पार्टी का लगातार। और अजय चंद्राकर जी ने, जो कि मंच पे वरिष्ठ नेता वहां पर थे, माननीय मुख्यमंत्री जी थे, माननीय संगठन के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल जी थे, प्रदेश अध्यक्ष जी थे, डिप्टी सीएम अरुण साव जी थे, और भी वरिष्ठ लोग थे। तो कभी भी कैजुअल बातें अगर कहीं पर होता है कि अगर अपने से वरिष्ठ कोई दिखता है, कोई सम्मान करता है, तो हम कहते हैं नहीं, हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। तो इस दृष्टि से उन्होंने कहा, और उन्होंने आज बयान में भी स्पष्ट कहा, मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी से ये कहा है कि आपके नेतृत्व में हमने 60 लाख सदस्य छत्तीसगढ़ के अंदर बनाए हैं, तो सम्मान कार्यकर्ताओं का तो होना चाहिए, लेकिन नेतृत्व करता हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, तो सबसे पहले सम्मान उनका होना चाहिए। उन्होंने ये बात वहां पर मंच पे कही। तो कांग्रेस पार्टी को कैसे पता लग गया वहां मंच पे क्या बात हुआ है और क्या बात हुआ है? कांग्रेस पार्टी इतना भ्रम फैलाने की राजनीति कर रही है, वीडियो को वायरल कर रही है। अरे खुद के घर शीशे के हैं और दूसरों पर पत्थर उठाने चले। कांग्रेस पार्टी के घर में कितना लड़ाई झगड़ा, मारपीट से लेकर कार्यालय में तोड़ फोड़ से लेकर छत्तीसगढ़ की जनता ने नहीं देखा है क्या? और इनकी तो खुद की पार्टी की कमेटी इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि हम लोकसभा विधानसभा चुनाव में इसलिए हारे हैं क्योंकि हमारे यहाँ आपसी गुटबाजी है। और ये कमेटी खुद कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी, इसका नाम रखा था फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। तो वो भारतीय जनता पार्टी को नसीहत दे रही है कि भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सच्चिस्तान चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, संगठन कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। और कांग्रेस क्या है? कांग्रेस नेता आधारित पार्टी है, पार्टी परिवार अधिकार आधारित पार्टी है। तो जमीन आसमान का फर्क है इसमें, कांग्रेस को ये समझ लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन वासु जी, जिस प्रकार की जो तस्वीर सामने आ रही है, आपने भले अपनी बात रखी है, वहां मंच पर क्या कुछ हुआ वो आपने बताया है, लेकिन जैसी ये तस्वीरें अभी नजर आ रही हैं जो कि वायरल हो रही हैं, कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे को भी लपक लिया है और इस पर राजनीति देखने को मिल रही है। लेकिन जब ये तस्वीरें वायरल होती हैं तो लोगों में तो मैसेज गलत चला गया ना? नहीं, देखिए, कोई मैसेज गलत नहीं गया है। वरिष्ठ नेता अजय चंद्राकर जी से भी वरिष्ठ नेता वहां पर थे, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई हम प्रदेश अध्यक्ष जी का मैं सम्मान करना चाहता हूं क्योंकि उनके नेतृत्व में हमने 60 लाख सदस्य बनाया है। तो इसमें कहां पर ऐसा कोई ऐसा दिख रहा है कि अजय चंद्राकर जी और पार्टी से नाराज है, इस टाइप की बातें चल रही है? ये तो बड़ा ही बुरी बात है ना। क्या कांग्रेस पार्टी ने ऐसा सुना है कि प्रदेश अध्यक्ष जी और अजय चंद्राकर जी में क्या बात हुआ है? ऐसा कोई वीडियो है कि कुछ ऐसी कहा सुनी है? तो कांग्रेस को ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अभय नारायण जी जुड़ गए हमारे साथ। अभय नारायण जी, क्या आपने मंच पे जो बातें हुई उनको सुना है? कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने उसको सुना है? फिर क्यों इस पर राजनीति की जा रही है? अभी हम वासु जी को सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि वहां पर तो वो पहले प्रदेश अध्यक्ष का सम्मान करना चाह रहे थे, इसीलिए उन्होंने उनके सम्मान के लिए, उनके सम्मान में वो गमछा नहीं लिया और उनका सम्मान कर दिया प्रदेश अध्यक्ष का। जिसको पूरे प्रदेश ने सुना है, प्रदेश ने देखा है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने ही उस वीडियो को वायरल किया, जो मीडिया तक पहुंचा, और आज मीडिया के माध्यम से कांग्रेस के पास भी पहुंचा है। तो अब क्योंकि वासु शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, उनको तो वही कहना है जो भारतीय जनता पार्टी के हित में होगा। प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री है, कौन उप मुख्यमंत्री है, कौन मंत्री है, किसकी चल रही है, किस जिले का कौन मुख्यमंत्री है, ये तो पब्लिक देख रही है। हर जिले के अलग मुख्यमंत्री है। अरुण साव जी अलग है, विजय शर्मा जी अलग है, हमारे साय जी बेचारे बता नहीं पा रहे कि मुख्यमंत्री हूँ कि नहीं हूँ। ओपी चौधरी जी अलग है, रवि भगत जी ओपी चौधरी के लिए पत्र लिखते हैं, कोई झगड़ा नहीं है। नारायणपुर के पूरा जिला इकाई, पूरी जिला इकाई अध्यक्ष सहित प्रदेश अध्यक्ष को और मुख्यमंत्री को आके शिकायत करती है कि वहां पे हम विधायक हमारा सुनता नहीं, अधिकारी हमारे सुनते नहीं, वो भी झगड़ा नहीं है। अजय चंद्राकर जी पहले भूपेंद्र धवन्नी जी को बोल चुके हैं कि मैं तुमको देख लूंगा, वो झगड़ा है नहीं। वो सब तो प्रेम है, परिवार है, तो परिवार में ही तो झगड़ा होता है। हम कहाँ बोल रहे हैं कि भाजपा परिवार नहीं है। आप परिवारवाद का आरोप हमारे ऊपर लगाते हो और आप परिवार हो। लेकिन तो अभय जी, आप अभी वासु जी कह रहे थे कि कुछ सुना हो ऐसा, कुछ जिसमें लग रहा हो कि आपसी कलह जैसी कोई बात निकलकर सामने आ रही, कुछ सुना है क्या? किसी ने सुना हो तो हमें भी बता दे, हम अपने दर्शकों तक वो बात पहुंचा दें। आप कथन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। वासु शर्मा जी को कौन सी आवाज सुननी है? अजय चंद्राकर जी की आवाज क्यों नहीं सुन रहे हैं? मंत्री बना दो, शपथ करा दो,
ये आवाज को माधव शर्मा जी को सुनना पड़ेगा, जिसको जनता सुन रही है। इंतजार करते करते इंतहा हो गई। और आप देख लीजिए जामवाल जी जहाँ पे हैं, आजकल जो आजकल अनुशासन आजकल एक के चीज बड़ी लिए देखने में जाते मिल हैं। रही है, कांग्रेस के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बड़ी चिंता है। किसी को उपराष्ट्रपति बनाने के लिए पत्र लिख दिए जाते हैं, तो किसी को मंत्री बनाने के लिए बात कह दी जाती है। इतनी चिंता आखिर भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों कांग्रेस की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो छत्तीसगढ़ के हैं। हम्म अजय चंद्राकर छत्तीसगढ़िया है, हम्म रमेश बैस छत्तीसगढ़िया है। हम्म उनकी चिंता छत्तीसगढ़ के लोग करेंगे ना। हम्म पार्टी उपेक्षा कर रही है। तो कांग्रेस अपने पार्टी संगठन उनके का साथ काम भूल करके अब ये देखेगी कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों में किसको क्या पद देना है, संगठन का किसको काम क्या नहीं बनाना हुए। है, कौन क्या बनेगा। अगर नहीं अभिजीत बनता है जी, तो कांग्रेस की ओर से फिर अभिजीत जी, सिफारिश की संगठन का जाएगी, काम नहीं। बाकायदा पत्र लिखे अभी जाएंगे। बात- नहीं होगा तो उनके नेता आकर कहेंगे कि फलाने को विधायक है तो उनको मंत्री बना दो, किसी को उपराष्ट्रपति बना दो, तमाम संगठन में किसी को नई जिम्मेदारी ये दे दो। कांग्रेस तो के क्या लोग नहीं कांग्रेस कह अपने रहे। संगठन छोड़कर क्या भारतीय जनता पार्टी का संगठन चलाएगी? क्या संरक्षक की भूमिका में आ गई है क्या कांग्रेस वहां पर? अभिजीत जी, हम अपना संगठन चला रहे हैं। संगठन सृजन अभियान चल रहा है। मंडल सेक्टर बूथ का गठन चल रहा है। पूरे प्रदेश में चल रहा है। आज हमने बिजली के खिलाफ आंदोलन चालू किया है। आज और कल पूरे प्रदेश में बिजली के खिलाफ हमारा आंदोलन चल रहा है। हम जनता के साथ चल रहे हैं। लेकिन जिस तरह अभी कहा ना वासु जी ने, बहुत छोटे भाई है हमारे, बहुत अच्छा बचाव कर रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी का। कि पीछे के घर होते हैं वो दूसरों के घरों में नहीं जाते। यही तो हम शिक्षा दे रहे हैं कि कांग्रेस को देखना बंद करो, कांग्रेस की बातें करना बंद करो। जिस वादे मतलब पे क्या आप आए क्या हो, कह रहे हैं आपके कांग्रेस के छत्तीसगढ़ की जनता के लिए आए हो, अंतर्कलह ना देखें आप बेरोजगारी की कांग्रेस। बात करो, ठीक है वासु जी, बिजली बिल की बात करो। वासु जी, अभय जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंतर्कलह पे बात ना की जाए, आप अपना काम देखें। भारतीय जनता पार्टी के भीतर जनता भी के ऐसी मुद्दों कलह पर बात देखने को मिल करें, रही है, कांग्रेस उसको सरकार संभाला नहीं है। जाए। और बड़ी चिंता भी उन्होंने कांग्रेस जताई है। तो लोकतंत्र वो तो आपके नहीं संगठन है। के नेताओं के लिए भी चिंता जता रहे हैं, किसको मंत्री बनाना है, किसको संगठन में कौन सी जिम्मेदारी देनी है। देखिए अभिजीत जी, हमको कांग्रेस से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन कांग्रेस में रह के, अब मैंने आपको पहले ही आपके पहले वक्तव्य में बताया कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इनकी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में बनाई थी, अभय राय जी वरिष्ठ नेता है कांग्रेस, उनको भी ये बात पता है। उस कमेटी का जो निष्कर्ष निकला है ना, वो कांग्रेस पार्टी में आपसी गुटबाजी, आपसी किस्तानी, आपसी लड़ाई है। वो ये रिपोर्ट में ये सबमिट हुआ है, ये कांग्रेस पार्टी के नेता को भी पता है, वो नहीं बोल रहे हैं, ठीक है उनका काम। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नेताओं को चिंता है तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए कांग्रेस को। तो कांग्रेस पिछले 5 साल से जब सत्ता में थी तो छत्तीसगढ़ की चिंता उन्होंने नहीं की, केवल एक ही काम किया, भ्रष्टाचार किया, पैसा लूटा, छत्तीसगढ़ के खजानों को लूटा, केवल एक ही काम में ध्यान दिया, छत्तीसगढ़ के विकास के काम को ठप कर दिया। आज भारतीय जनता पार्टी, अब मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपके माध्यम से फिर से मैं वही पूछ रहा हूँ, अजय चंद्राकर जी और प्रदेश अध्यक्ष जी में क्या बात हुई है? अगर कांग्रेस पार्टी को पता है तो कांग्रेस पार्टी को सार्वजनिक करना चाहिए। ठीक है, अपना गमछा दूसरे को आपने वो उठा के वीडियो पहना देखा है देना। वासु जी? आपने वो वीडियो देखा है? बिल्कुल देखा है, बिल्कुल देखा। उस वीडियो में जब अजय चंद्राकर जी मंच पर पहुंचते हाँ। हैं तो उनका प्रदेश अध्यक्ष सम्मान करते हैं, लेकिन उसके पहले अरुण साफ जी उनको वहां एक गमछा देते हैं। वहीं पर बगल में खड़े मुख्यमंत्री उनसे नमस्कार करते हैं हाथ जोड़ते हुए, लेकिन उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता है अजय चंद्राकर का। नहीं, देखिए क्या होता है अभिजीत जी, ऐसा नहीं, तो इतने लगातार आपने उस क्लिप को क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जारी किया है, अगर आप पूरा कार्यक्रम को आप देखेंगे तो लगातार लोग आ रहे हैं, लगातार सम्मान हो रहा है, लगातार लोग जाते जा रहे हैं। तो हो सकता है कि अब बीच बीच में भीड़ भाड़ में अगर इस टाइप के काम कोई किसी पे ध्यान नहीं दिया तो मंच पर थे, बगल में खड़े थे। अभिजीत जी भाई, ये कहीं पर भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि मंच पर ही कोई किसी ने इग्नोर किया, वो ऐसे नमस्कार करते हुए सबको चल रहे हैं। और प्रदेश अध्यक्ष के नाते इनका सम्मान है, क्योंकि संगठन का कार्यक्रम था कि प्रदेश अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पे थे, दोनों लोग सम्मान कर रहे थे। और मैंने कहा कि बूथ के अध्यक्ष संगठन का काम है तो मुख्यमंत्री को नकार देंगे क्या साहब? नहीं, तो किसने नकारा है अभिजीत जी, किसने नकारा? ये तो अजय चंद्राकर जी ने आज बयान में अपने स्पष्ट कहा है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमने प्रदेश अध्यक्ष जी को कहा कि सम्मान आपका होना चाहिए, क्योंकि आपके नेतृत्व में हमने 60 लाख नए सदस्य बनाए। तो इसमें मुझे तो लड़ाई झगड़े वाली कहीं बात नहीं दिखी। अगर ऐसा कुछ रहता तो अजय नगर भी आज बोलते हैं कि नहीं भाई, मेरे पार्टी में मुझे मेरी बात नहीं सुनी जाती, जैसा कांग्रेस में लोग कहते हैं खुल के कि हमारी कांग्रेस में हमारी बात नहीं सुनी जाती। जैसे वहाँ पहले के वो नेता लोग कांग्रेस की जब उनकी सरकार तो खुल के बयानबाजी करते थे, भारतीय जनता पार्टी में आपने सुना है? कभी नहीं होता, क्योंकि अनुशासित पार्टी अजय चंद्राकर जी ने कहा कि हम अनुशासन सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का सबसे पहले प्राथमिकता है, हम अनुशासन में रहने वाले कार्यकर्ता हैं। और जैसा भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने आज भी कहा है
कि 6 बार टिकट दिया है मुझे, भाजपा मंत्री भी बनाया है, सारा सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है मुझे। और इसके बाद कांग्रेस पार्टी को लगता है ऐसा, तो कांग्रेस पार्टी देखते रहे, कांग्रेस पार्टी को मजा लेने के लिए, जैसे इनके नेता मैं सुन रहा था भाई जी, बहुत सारे नेता क्या कह रहे हैं कि हम तो मजे ले रहे हैं, हमको क्या लेन देना है। तो आप मजे लीजिए, आपको मजे लेने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता ने सत्ता से उतारा है, क्योंकि जब सत्ता में थे तो छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया। अब छत्तीसगढ़ की जनता, आप मजे करिए, जाइए छुट्टी पे जाइए, आराम कीजिए, इसीलिए आपको छोड़ दिया है, क्योंकि सत्ता में रहकर छत्तीसगढ़ का भला तो कर नहीं पाए। अब आप छुट्टी में आपको जनता भेज दिया, आप आराम से मजे लिए वहां पर बैठ के। ठीक है। अब अभय नारायण जी, अगर कोई पीड़ा होती है अजय चंद्राकर जी को, तो वो तो उन्होंने मीडिया के सामने बयान भी दिया है। वो कह रहे हैं कि मैं तो राष्ट्रवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, अनुशासन हमारी पार्टी की पहचान है, अगर ऐसी कोई बात होती तो वो तो खुल करके कह सकते थे ना, लेकिन कांग्रेस को इसमें रस मिल रहा है। देखिए अभिजीत जी, अगर अजय चंद्राकर जी नाराज से तो घर से नहीं आते, बहिष्कार करते कार्यक्रम सीएम हाउस में, सीएम की उपस्थिति, जामवाल जी की उपस्थिति, प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति, आप विधायक हैं, आप वहां आए। अजय चंद्राकर जी को आना था और आके अपना नाराजगी दिखाना था। कितने वो आते हैं, कुछ आते तो नहीं आते, चर्चा में विषय आता कि अनुपस्थित रहे, लेकिन उनको आना भी था, नाराजगी भी दिखाना था, क्योंकि जिस तरह से इनकी पार्टी लगातार अपने सीनियरों की उपेक्षा कर रही है, तो गुटबाजी चरम सीमा पे है। आप देख लीजिए, 19 महीने हो गए, हाई कमान 2 मंत्री नहीं खोज पाया। आप शिक्षा मंत्रालय का क्या हाल है, मुख्यमंत्री के पास है। बिजली मंत्रालय का क्या हाल है, मुख्यमंत्री के पास है। जंगलों की कटाई हो रही है, किसको अधिकार है रोकने का, तो आदिवासी वन मंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री, किसी की नहीं चल रही है। तो चारों तरफ अराजकता का माहौल है, न इनके पास कोई योजना, न इनके पास कोई काम। संगठन में सदस्यता बना लिए, उसका सम्मान दे रहे हैं, तो सम्मान में भी विवाद। तो विवादों से जो नाता इनका है वो आज का नहीं है, शुरू से सत्ता में है, ढका रहता है। जब सत्ता से उतरते हैं तो समझ में आता है सबको। 4.5 साल तक क्या थे, कांग्रेस की सरकार थी, तो हम तो पहले दिन थे, जिस दिन हम विपक्ष में आए, पहले दिन से आज तक, आज भी हमारे लोग 700 बिजली यूनिट की जो कटौती हुई है बिजली की रात की, उसको लेके आज भी हम सड़क पे थे, आज भी हम जनता की आवाज उठा रहे थे। बिजली के खिलाफ हमने आवाज उठाई। तमाम इनके जो भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, 3% कमीशन, भूपेन्द्र कंवर का कहाँ गया मामला, कहाँ चला गया, डिबेट क्यों बंद हो गई 3% कमीशन पे। तो भारतीय जनता पार्टी अपने अंतर्कलह को देखे, अपने अंतर्मन में जाके कि किस तरह से दुरुपयोग करके आईटी का, सीबीआई का, आईटी का करके कांग्रेस नेताओं का चरित्र खराब करो और अपने अंतर्कलह को छुपाओ। लेकिन अजय चंद्राकर जैसे लोग हैं जो इसको छुपने नहीं देते। मैं खुद बहुत तारीफ करता हूँ अजय चंद्राकर की, जो चाहते हैं कहते हैं। चाहे विधानसभा में कोई मंत्री के सामने प्रश्न हो, मुख्यमंत्री के विभाग का प्रश्न हो, अजय चंद्राकर जी विभागी से कहते हैं। और अजय चंद्राकर जी ने मंच पर भी विभागी से काम किया, लेकिन आप कह रहे हैं कि अजय चंद्राकर जी जो कहते हैं सही कहते हैं। अभी उन्होंने अपने बयान में ही कहा है कि कांग्रेस जो है वो परिवारवादी पार्टी है, कांग्रेस में अनुशासन नाम की चीज नहीं है। सहमत है इस बात से? क्योंकि अजय चंद्राकर जी जो कहते हैं वो सही कहते हैं, इस बात को तो अभी आपने स्वीकार कर लिया है। तो क्या कांग्रेस परिवारवादी पार्टी है? जारी कराया गया स्क्रिप्ट है। नहीं, अभी आप कह रहे थे कि जो बात अजय चंद्राकर जी कहेंगे कहते हैं वो सही कहते हैं। उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस परिवारवादी पार्टी है। मैंने प्रश्न की बात की, विधानसभा में प्रश्न करते हैं महिला बाल विकास मंत्री के खिलाफ, कृषि मंत्री के खिलाफ, प्रदेश देखता है, आप भी दिखाते हैं। मैंने किसी प्रश्न पे कहा, और ये तो स्क्रिप्ट भाजपा तो जारी हो रही है। ठीक है, तो ठीक है। वासु जी क्या कहेंगे? वासु जी क्या कहेंगे? देखिए, आपने बहुत ही बढ़िया सवाल उनसे किया। एक तरफ आप अभय जी कह रहे हैं कि अजय चंद्राकर जी के बयान यानी वो कहते हैं तो बड़ी सच्चाई वाली बात रहती है, लेकिन आपने पूछा कि भाई जैसे वो कह रहे हैं कि आप कांग्रेस पार्टी तो परिवारवादी पार्टी है ना, उनमें कोई अनुशासन है, इस बात को मानेंगे क्या? तो अभय राजी ने बात को घुमा दिया और अजय चंद्राकर जी ने आज एक और बात कही। अजय चंद्राकर जी राहुल गांधी नहीं हूँ। आप अभय जी अभय जी बात पूरी हो जाने दीजिए। अभय जी ऐसे नहीं। अभय जी देखिए, आज अभिजीत जी अजय चंद्राकर जी ने एक बात और कहा। उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी नहीं हूँ कि बोल के भाग जाता हूँ, मैं जो बोलता हूँ वो डंके की चोट पे बोलता हूँ। जैसे राहुल गांधी कैसे करते हैं, जैसे कह दिया कि चाइना ने 2000 किलोमीटर जगह कब्जा कर लिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कहाँ जगह कब्जा कीजिए बताइए, जवाब नहीं दे पा रहे हैं।
वैसे चुनाव आयोग को कह दिया कि चुनाव आयोग को धमकी देते फिरे। देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र के नेता प्रतिपक्ष खुलेआम चुनाव आयोग को धमकी दे रहे हैं। और महाराष्ट्र चुनाव के बाद उन्होंने आरोप लगाया था चुनाव के ऊपर, चुनाव आयोग ने उनको बुलाया कि आप आइए दिखाइए, ये आज तक चुनाव आयोग के ऑफिस नहीं पहुंचे। तो आरोप लगा के भाग जाना ये कांग्रेस पार्टी की फितरत में है और पीछे पीछे छुप जाना ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के फितरत में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता बोलते हैं वो डंके की चोट पे बोलते हैं और सीधा बोलते हैं। और स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी के सम्मान की नासम्मान की बात की है। भारतीय जनता पार्टी में ना दूर दूर तक खेमेबाजी का कोई नामो निशान नहीं है, क्योंकि हम संगठन आधारित पार्टी है। हमारे सबसे पहले प्राथमिकता है नेशन फर्स्ट। हम भारत को सर्वोपरि भारत माता के लिए काम करते हैं, आपके टाइप की नहीं, परिवार के लिए काम करते हैं। इनके यहाँ केवल परिवार है, हम देश के लिए भारत माता से वैभव शिखर पहुंचाने के लिए काम करते हैं। इनके यहाँ केवल एक परिवार को शिखर में पहुंचाने के लिए काम होता है। तो कांग्रेस और भाजपा में डिफरेंस ही बहुत है। ठीक है, लेकिन वासु जी एक बात बता दीजिए, दिल से बताइएगा, इसमें दिमाग मत लगाइएगा, पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है ना? बिल्कुल चल रहा है। आपको अभिजीत जी कैसा क्यों लग रहा है कि पार्टी में ठीक नहीं चल रहा है? मुझे बताइए, कहा ऐसा कुछ आपको अगर लाया हो तो आपके संज्ञान में। नहीं, आप बता दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ। मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी में खेमेबाजी की कोई जगह नहीं है। ठीक है, ठीक है, अभय जी सुन लिया आपने, खेमेबाजी की कोई जगह नहीं है, स्पष्ट तौर पर ये बात वासु जी ने कह दी। तो अब आप छोड़िए ना, मुद्दे को छोड़िए। वो कह रहे हमारा निजी मामला है, कोई ऐसी बात हुई नहीं, हम तो मंच पर थे, वहां पर प्रदेश अध्यक्ष का सम्मान हमें करना था, इसलिए हमने कर दिया, और खुद सम्मान ना करते हुए दूसरे का सम्मान किया, ये तो बड़ी बात है। और आपसे वो पूछ भी रहे कि कुछ ऐसा आप सुन लिया हो आपने जिसमें कुछ विवादास्पद बातें निकलकर सामने आ रही हो, जिसमें लगा हो कि नहीं भाई यहाँ पर तो विवाद बन रहा है, यहाँ पर तो मन में खींचतान नजर आ रही है, यहाँ पर तो अंतर्कलह की बात निकलकर सामने आ गई। कुछ ऐसा सुना हो तो थोड़ा सा हमें भी बता दीजिए, हम भी थोड़ा सा जान लेंगे। अभिजीत, ये निजी बात तब होती, ये व्यक्तिगत बात तब होती जब भाजपा के कार्यालय में बंद कमरे में हुई होती। सीएम हाउस जो है वो निजी नहीं है, सार्वजनिक है, छत्तीसगढ़ की जनता के मुख्यमंत्री का आवास है। कार्यक्रम तो संगठन का था ना? अरे कार्यक्रम तो संगठन का था, वही कहना चाह रहा था। वो कहा रहा, तो तो पूछ रहा हूँ, वो जनता के मुख्यमंत्री के निवास में, और वहाँ ये घटना घटी है। तो पहली बात है निजी नहीं है। दूसरी बात, अंतरकला नहीं है तो ठीक है, मंत्री जल्दी बात पूरी कीजिएगा, 10 सेकंड, फिर उसके बाद चर्चा को विराम देंगे, समय की सीमा है, 10 सेकंड बात पूरी कीजिए। मंत्री क्यों नहीं बन रहे हैं? रोज तिथि क्यों आ रही है? दूसरा, परिवारवाद पे हमको गर्व है, गांधी परिवार पे भी गर्व है, नेहरू पे भी गर्व है, महात्मा गांधी से लेके राहुल गांधी तक हमको गर्व है। आपके पास नेता नहीं है, आपके पास परिवार नहीं है। ठीक है, समय सीमा है, चर्चा को हमें यही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए वासु जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और अभय नारायण जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो सीएम हाउस में कार्यक्रम चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी संगठन का कार्यक्रम था, जिसने जितने ज्यादा सदस्य बनाए हैं उसका सम्मान किया जा रहा था, और इस सम्मान के दौरान भाजपा के विधायक अजय चंद्राकर का भी सम्मान किया जा रहा था। लेकिन तस्वीरें कुछ ऐसे निकल करके आई कि उसमें अजय चंद्राकर अपना सम्मान लौटाते हुए दिख रहे हैं, और इस पूरे मुद्दे पर अब कांग्रेस ने राजनीति शुरू कर दी। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में अंतर्कलह मची हुई है। हालांकि कांग्रेस के सभी आरोपों को निराधार भारतीय जनता पार्टी के नेता बता रहे हैं। चर्चा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।